अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, here are few do's and don'ts कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है। वन थिंग इज कि आपको वन सब्जेक्ट at one time. Second, one compulsory, one optional side by side. Apply 80-20 principle. Solve past paper first. Locate important topics and make only detailed notes of that particular topic. Then make a one pager for the rest of topic. Only consult relevant and relevant material from reference book. अच्छा, रेफरेंस बुक पे यहाँ से मुराद एफपीएससी की बुक्स है। अब सारी तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आप पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर चैप्टर्स को उसमें से निकाल के डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करने का ये होता है, पहले आप पास्ट पेपर करते हो, देन जो सिलेबस में गिवन है वो देखते हो, उसके बाद आप इसको गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम समवन। जरूरी नहीं होता आप किसी के पास स्पेशली जाओ, कोई भी आपको लगता है कोई और बंदा भी इसी सब्जेक्ट को उसने लिया है, तो आप उसको भी लिख के चेक करवा सकते हो जस्ट टू गेट द आइडिया। ठीक है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में हो गया। अब हर चीज के माइंड मैप्स कर सकते हैं आप। वन पेजर फॉर रिवीजन पर्पसेस, फ्लैश कार्ड्स फॉर ऑब्जेक्टिव, अच्छा, डिटेल नोट्स for important topics only. अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। थर्ड में आपके पास आ गया फ्रीक्वेंसी, जो होगी वो important टॉपिक्स होंगे। जो टॉपिक 3 टाइम्स आया सबसे पहले उसको करना है, देन 2 टाइम्स वाले को, देन 1 टाइम। ठीक है, दिस इज हाउ इट विल गो। और फ्लैश कार्ड भी हो गए। अब सारे टॉपिक को मतलब एक जगह से पढ़ा है, वन बुक से पढ़ा है, सेकंड बुक से पढ़ा है, थर्ड बुक से पढ़ा है, उस मटेरियल को एक्यूमुलेट करके अपने पास रखते हैं पॉइंटर्स के फॉर्म में। पॉइंटर्स की फॉर्म में कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। नोट्स बनाने का सबसे इजी वे ये है,
फॉर इंस्टेंस आप एक टॉपिक तैयार करें, इस्लामोफोबिया। आपने इसका सबसे पहले किया इंट्रोडक्शन, तो आपने 2-3 बुक से पढ़ा, उसको पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख दिया, 1 2 3 सो एंड सो फोर्थ। इसमें आ गया डेफिनेशन पार्ट, जो भी आपको तीनों बुक से मिली वो आपने 1 2 3। अच्छा, इसके बाद आपने उसके कॉजेस बताने हैं, ये भी आपको गिवन होंगे सेम पॉइंटर्स के फॉर्म में। आपके नोट्स आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं तो बुक में और नोट्स में क्या फर्क हो अगर सब कुछ ही आपने इधर लिस्ट करना है। कॉजेस, रिकमेंडेशन और एंड पे कंक्लूजन। दैट्स इट। ये डिटेल नोट्स का फॉर्मेट है। यहाँ पे आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है। दैट्स हाउ इट वुड बी। यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम सारा कुछ बनाएं। तो माइंड मैप्स बना सकते हैं आप 1 से 2, 2 से 3। मैं इसी टॉपिक को लेके चलूंगी, इस्लामोफोबिया। होता क्या है, मिसपरसेप्शन। narrative about Islam, threats, challenges based on prejudice, इसी तरह से इसमें आप दे सकते हैं एलिमेंट क्या क्या होते हैं, 1 2 3 करके, 1 2 3 4। इसमें आप दे सकते हैं आइडियाज सारे, जैसे नहीं आपने करने, ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कैसे क्या होता है। सो ये एक आपके पास आ गया। नोट्स बनाने का पता चल गया। अच्छा, फ्लैश कार्ड क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव वाइज के लिए यूज होता है। आपने क्या करना है, आपने एक जो पेपर है उसको लिया, उसके जाहिर है एक पेपर को डिवाइड करेंगे, फोल्ड करेंगे 2 पार्ट्स में, तो 2 हो जाएंगे, उसको फोल्ड करेंगे 6 हो जाएंगे। इस तरह के आपके पास ट्रायंगल में पीसेस आ जाएंगे। आपने फॉर इंस्टेंस ये आपके एक पेज से 6 बन गए फ्लैश कार्ड। आपने इसके फ्रंट पे लिखना है डेफिनेशन या टर्म, और उसके बैक साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन। टर्म ये कहाँ जा रहा है, आई रियली डोंट नो। एनीवेज, टर्म, उसकी एक्सप्लेनेशन बैक साइड पे। कोई ईयर है, उसकी एक्सप्लेनेशन बैक साइड पे। कोई सिनोनिम है, उसकी एक्सप्लेनेशन बैक साइड पे। उसके अलावा कोई एक्रोनियम है, उसकी एक्सप्लेनेशन बैक साइड पे। ठीक है। इससे क्या होगा, जब जैसे जैसे आप कार्ड को फ्लिप करेंगे, जस्ट लाइक गेम्स होंगी, और फ्लैश कार्ड से आपकी तैयार भी हो जाएगी। इंसेप्शन कब हुई वो बैक साइड पे लिख देंगे।
तो इस तरह की हार्डकोर इंफॉर्मेशन जो कि अदरवाइज में इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, तो उसको आप इसमें लिख सकते हैं। पॉइंटर्स जो कि आपको डिस्टर्ब करते हैं वो भी लिख सकते हैं। ये हो गया फ्लैश कार्ड, ये जस्ट फॉर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये भी हो गया आपके पास। अब क्या आपके पास रह गया है, डिटेल नोट्स भी पता लग गए, फ्लैश कार्ड ऑब्जेक्टिव वाले भी पता लग गए, वन पेजर का भी बता देते हैं। वन पेजर में आपने जस्ट कोटेशंस देनी होती हैं याद रखने के लिए, फैक्ट्स, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, डेट्स। बस इसको एक पेज पे लिख दें तो वो आपका वन पेजर बन जाता है। सैंपल भी दे देती हूँ, फॉर इंस्टेंस क्लाइमेट चेंज है, इस पे आपने वन पेजर बनाना है। पहले एक छोटी सी डेफिनेशन वन लाइन की, फिर आपने उसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उनके नाम लिस्टिंग करनी है। उसके बाद आपने बताना है क्लाइमेट चेंज के जो जितने भी फैक्ट्स हैं इन द वर्ल्ड, इन द ग्लोब। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है क्लाइमेट चेंज में जितनी भी हेडिंग्स आपने उस पर्टिकुलर नोट्स या बुक से जो कंसल्ट की वो लिखी, जो डेट्स वगैरह आ रही हैं इवेंट्स की, ये प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये CPO21 हुआ था, ये इस डेट को ये हुआ था, वो उसकी टाइमलाइन बना ली है। बस ये इतना सा काम है, वन पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वन पेजर में जस्ट आपका फोकस हेडिंग्स, डेफिनेशन, इवेंट्स पे होता है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। आई होप सो इट विल मेक सम सेंस। बाकी मटेरियल अच्छा कंसल्ट करेंगे तो उसके अच्छे नोट्स ड्राफ्ट कर लेंगे। एक वक्त में एक सब्जेक्ट करें, उसको एक्सटेंसिवली तैयार करके फिर पास पेपर को पहले देखें। वो बट सिर्फ पास पेपर नहीं करने, पास पेपर के वो वाले एरियाज को पहले तैयार करना है, फिर बाकी कंप्लीट सिलेबस करना है, फिर बाद में पास पेपर को एक्चुअली अटेम्प्ट करना है। ये कुछ इस तरह से होगा प्रोसेस। पहले आपने एरियाज, फोकस एरियाज तैयार करना है। उसके बाद आपने कंप्लीट, उसके बाद आपने अटेम्प्ट करने हैं पास पेपर। ये इस तरह से होगा 1 2 3 करके, ठीक है। हाँ, अदर देन दिस ऑप्शनल सब्जेक्ट में और क्या होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको स्कोरिंग के लिए होते हैं। स्कोर आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी होती है, आपका मटेरियल इस काबिल होना चाहिए कि वो एक्सटेंसिव हो, ज्यादा रेलिवेंट, ज्यादा टू द पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग एल्स?